ये जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है। जब तक हम मर नहीं जाते ना, हमें जीना पड़ता है। ये जो लाइफ है ये बहुत ही प्रीशियस है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। हमें भी इसकी कदर करना आना चाहिए। अपनी जिंदगी का एक भी सेकंड हमें जाया नहीं करना चाहिए। हमारा जन्म इस धरती पर किसी ना किसी कारण की वजह से हुआ है, इसलिए जिंदगी में रुकिए नहीं, बस चलते जाइए। आज मन किया कि इस जिंदगी को ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं, ये जिंदगी हमें हमेशा ही सीरियस रहने के लिए नहीं मिली है। हमें इस जिंदगी में थोड़ा सा टाइम फन के लिए निकालना चाहिए, अपनी खुशी के लिए भी निकालना चाहिए। वी शुड हैव सम फन। अगर इस जिंदगी को हम एक गेम समझ कर जिए ना, तो बहुत ही मजा आ जाएगा। बस कोशिश क्या करनी है, अपना दी बेस्ट करने की। अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें जाना भी है। जो इंसान इस धरती पर पैदा होता है उसका मरना निश्चित है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें ना, तो शायद हम अपनी जिंदगी का हर पल खुशी में बिताएं, मगर अक्सर हम भूल जाते हैं। जिंदगी क्या है? एक गेम है। एक गेम को भी कभी ना कभी तो खत्म होना होता है। ठीक वैसे हमारी जिंदगी है, कभी ना कभी तो खत्म होनी है। सबका अलग अलग टाइम है। मगर अब बात यह आती है कि हम गेम को खेलते कैसे हैं। हर किसी का गेम खेलने का तरीका अलग होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो गेम को बड़े सीरियस ढंग से खेलते हैं। मतलब हार उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अगर वो हार जाए तो उनके अंदर एक रिवेंज की फीलिंग आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग गेम को एक फन समझकर खेलते हैं और अक्सर ऐसे ही लोग गेम जीतते हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी है। अगर हम गेम को फन समझकर खेलते हैं तो हम जीत जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर जिंदगी की गेम को भी हम एक फन समझकर खेलें तो हमारी जीत निश्चित है। क्यों हम हर वक्त सीरियस हो जाते हैं? अरे कभी तो समय निकालो जब खुल के आप सांस ले सको, खुल के आप कुछ कर सको। आप लोग निकालते हो अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम, खुद की खुशी के लिए थोड़ा सा टाइम? पैसा जितना मर्जी इंसान कमा ले, मगर वो अपनी जिंदगी की खुशी कभी पैसे से नहीं खरीद सकता। क्या गरीब इंसान खुश नहीं रहता? ज्यादा खुश रहता है भाई। उसे कुछ गंवाने का डर ही नहीं होता। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा कुछ सोचते हैं, कभी अपनी स्किन को लेकर, कभी अपने बैंक बैलेंस को लेकर, कभी अपने बढ़े हुए वजन को लेकर। हम सोचते रहते हैं, मगर आप लोगों को इससे कहीं ऊपर सोचना है। लाइफ इज अ जर्नी, यू हैव टू लिव इट। पैसे से आप 3 चीजें कभी नहीं खरीद सकते। वो 3 चीजें कौन सी है? जॉय, पीस एंड योर पैशन फॉर द लाइफ। आप अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन कीजिए कि वो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी खूबसूरत बन जाए। जैसे हमारा घर होता है ना, बाहर से तो हम इंटीरियर बहुत बढ़िया कराते हैं, अंदर भी करवाते हैं। तो जब हम घर के अंदर और बाहर इंटीरियर करवाते हैं, उसको सजाते हैं, तो हम अपनी लाइफ को क्यों नहीं सजाएंगे? तो हमें भी अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाना है और इसके हर पल को खुशी के साथ बिताना है। हर इंसान की जिंदगी में सिचुएशंस कहें, सर्कमस्टेंसेस कहें, एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जिंदगी हमारा हर पल पे इम्तिहान लेती है, तो ये भी गलत नहीं होगा। अक्सर जिंदगी में क्या होता है, जो हम नहीं सोचते वो होता है, जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती वो होता है, जो हम कभी ख्वाबों ख्यालों में सोच नहीं सकते वो होता है, जिसकी हमने कभी प्लानिंग नहीं की होती वो होता है। अचानक से कुछ भी हो जाता है, एकदम से ऐसी एक सिचुएशन आती है हमारे सामने, हमें समझ नहीं आता, जैसे सब कुछ खत्म। मगर आप जानते हैं, यही सिचुएशंस, यही सर्कमस्टेंसेस हमारे कैरेक्टर को बनाती हैं। क्योंकि ये सिचुएशंस क्या है? लाइफ के लेसन्स है जो हमें सिखाते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप इन लेसन से कुछ सीखते हो या नहीं। आपका खुद का देखने का नजरिया क्या है? जब आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ब्लेसिंग्स की तरह देखते हो ना, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है ये, मगर बहुत लोग देखते हैं। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, और अगर आप देखना शुरू कर दो ना, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको बस अपना दी बेस्ट करना है, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप अपने इस माइंड को कंट्रोल नहीं करते हो ना, तो ये माइंड आपको कंट्रोल करता है। आप जानते हैं, माइंड इज एवरीथिंग। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं, और ये रियलिटी है। एक इंसान के दिमाग में पूरे दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। अब डिपेंड ये करता है ये विचार पॉजिटिव है
या नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके विचार पॉजिटिव होंगे, अगर आप नेगेटिव हो तो आपके जो भी थॉट्स हैं वो नेगेटिव होंगे। हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी को आप जानते हैं कौन प्रोग्राम कर रहा है? सोशल मीडिया, सोसाइटी। हर वक्त माइंड में एक टेंशन रहती है, सोसाइटी क्या कहेगी, अरे ये समाज क्या बोलेगा। इस समाज के चक्कर में पड़कर ना आप अपना सब कुछ सुहा कर देते हो। अगर थोड़ा सा भी आप खुद को लेकर सोच लो ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो लोग अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं ना कर पाते तो अक्सर क्या होता है, वो लोग सोच ही नहीं पाते कि उन्हें किसी सिचुएशन को हैंडल करना कैसे है। वैसे तो उनको यही नहीं समझ में आता कि वो क्या सोचें और कैसे सोचें। ये लोग अक्सर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये ओवर रिएक्ट करते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, इनका खुद के माइंड पर कंट्रोल ही नहीं है, माइंड ने इनको कंट्रोल में किया हुआ है। और ऐसे लोग ना चाहते हुए भी ना अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेते हैं और फिर इससे बाहर कभी नहीं आ पाते। ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड and try to be positive. Okay, if you are positive, you will think positive. Try to do meditation, try to do yoga, and try to do daily affirmations, and try to do gratitude. अपनी लाइफ को प्लान कीजिए, डेली प्लान कीजिए, एवरी सिंगल डे को प्लान कीजिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्लान नहीं है ना तो 100% चांसेस हैं कि आप किसी और के प्लान के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी बिताओगे और क्या जाने उस प्लान में क्या लिखा है। तो बेहतर है कि आप अपनी लाइफ को खुद प्लान करें। ओके, जब बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला लेकर जाते हैं ताकि हम भीग नहीं जाए। मान लीजिए किसी कारण से वो अम्ब्रेला टूट जाए या कहीं गुम हो जाए तो फिर दो सिचुएशंस हैं, या तो हम कोशिश करें कि हम खुद को भीगने से कैसे बचाएं, उसमें क्या होगा, टेंशन, परेशानियां, प्रॉब्लम्स। और दूसरा क्या हो सकता है, हम उसी सिचुएशन में इंजॉय करें। हमें आना चाहिए बारिश में डांस करना। जी हाँ, डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हो, आपका क्विक प्लान क्या है। आपका हर दिन का प्लान होना चाहिए। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को डील करना आपको आना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में प्लानिंग नहीं करते हो ना तो डेफिनेटली इसका एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ता है, आपके रिलेशंस पर पड़ता है, आपके इमोशनल बैलेंस पर भी पड़ता है। आपका लॉस ही लॉस है। सो प्लान योर लाइफ, प्लान एवरी डे, प्लान फॉर द एक्सरसाइज, प्लान फॉर द योगा, प्लान फॉर द मेडिटेशन, प्लान फॉर द ग्रेटिट्यूड, प्लान फॉर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। मेक अ प्लान। अपनी जिंदगी में ना हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और खुद की खुशी पता नहीं कहाँ जाती है, उसका तो हमें ध्यान ही नहीं होता। हर इंसान इस दुनिया में डिफरेंट है। मेरी फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं तो चारों की जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है। हम चारों अलग सोचते हैं, एक जैसा नहीं सोचते। हम चारों का ओपिनियन अलग रहेगा। ऐसे ही हर इंसान का नजरिया अलग है। किसी एक चीज पर हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन रहता है। हम कैसे कह सकते हैं कि एक चीज पर सभी का ओपिनियन सेम रहे? जब सभी डिफरेंट है तो फिर सभी को सेम समझने की गलती क्यों करते हैं? वी आर वाइब्रेटिंग ऑन डिफरेंट लेवल्स। हमें इस बात को समझना होगा। एक इंसान को चुप रहना पसंद है, एक इंसान को बोलना। एक इंसान पॉजिटिव सोचता है, एक इंसान नेगेटिव। हर इंसान अलग है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करें। अपनी जिंदगी का एक एक सेकंड यूज करें। दूसरों को खुश करने में अपना टाइम जाया मत करो। मूव ऑन। आपकी लाइफ है, बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कभी भी ना लाइफ में दूसरों की खुशी के लिए खुद को नहीं बदलना, अदरवाइज ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। आपको खुद पर गुमान होना चाहिए, खुद पर प्राउड फीलिंग होनी चाहिए भाई। खुद को किसी से कम नहीं समझना। किसी की वजह से हम खुद को क्यों बदलें? जैसे भी है बेस्ट है। यू शुड फील कंफर्टेबल, दैट्स इट। यही जिंदगी है, यही लाइफ है। इसके हर पल को जियो। अंदर से खुशी होनी चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए खुश नहीं होना, आपको अंदर से खुश रहना है, लाइफ को जीना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।